हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो तारीख है आज 10 जुलाई, दिन है गुरुवार का। और सुबह के सबसे पहले वाले जो काम थे, सुबह सुबह वाले, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और अब कर लेते हैं पूजा पाठ। तो आज है गुरु पूर्णिमा, तो पूरा मंदिर अच्छे से साफ़ करूँगी, डीप क्लीन करूँगी, पूरे भगवान जी को नहलाऊँगी दिलाऊँगी। उसके बाद मंदिर में धूप दीप करेंगे, फिर जाएंगे शिव मंदिर। तो चलो यहाँ की तैयारी शुरू कर दी है। और उसके बाद मैंने पूरा मंदिर अच्छे से पूरा खाली किया, फिर से मूर्तियाँ साफ़ की। अपने जो मेरी मूर्तियाँ नहलाने वाली थी उनको स्नान करा दिया है, नहला दिया है, साफ़ कर दिया है। सारी प्रतिमा को पोंछ कर बिल्कुल अच्छे से तैयार भी कर दिया। तो चलो अब यहाँ पर मेरी धूप दीप सब हो चुकी है, देख सकते हो। मैं मंदिर से भी होकर आ गई हूँ। अब करते हैं खाने की तैयारी। तो आज मैं भोग में बनाऊँगी खीर पूड़ी का भोग बनाऊँगी। सब्जी नहीं बनाऊँगी, बस खीर पूड़ी का ही भोग बनाऊँगी। तो तैयारी कर दी है। नहाने से पहले चावल साफ़ करके फुला दिए थे। तो एक तरफ मेरी खीर बन रही है और दूसरी तरफ गर्म दूध कर लेती हूँ, क्योंकि अगर दूध ठंडा डालूँगी तो ऐसा ना हो फट जाए। तो दूध गर्म कर रही थी, ताज़ा दूध आया है तो दूध गर्म कर लेती हूँ। और गर्म करके ही मैं इसमें दूध डालूँगी। आज का जो दिन होता है वो सबसे पहले गुरु को ही समर्पित है। तो जिसने भी जो भी गुरु बनाए होते हैं वो सब लोग अपने गुरु से मिलने जाते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है हमारी माँ, हमारा बाप। और सबसे पहला गुरु हमारी माँ ही होती है। माँ के बाद आते हैं, माँ बाप के बाद आते हैं जो शिक्षक होते हैं, वो गुरु होते हैं। उसके बाद परिवार धीरे धीरे बढ़ता है, तो बस यही हमारे गुरु होते चले जाते। तो मेरा तो कोई गुरु है नहीं। जो मैं आपको सच बताऊँ, अभी मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, ना ही मैंने कोई गुरु मंत्र ले रखा है। तो चलो यहाँ अपने कर लेते हैं खाने की तैयारी। और गुरु का क्या है, भाव से मानो तो सब गुरु हैं। भगवान को भी आप गुरु मान सकते हैं। तो बस ये तो भाव की बात है। फ़िलहाल तो मैंने अभी किसी को गुरु नहीं बनाया है। तो चलो यहाँ खाने की भी तैयारी करती जा रही हूँ, साथ साथ बातें भी चल रही हैं। यही गुरु की बातें चल रही। बच्चे बोल रहे थे गुरु कौन होते हैं, क्या होते, तो यही समझा रही हूँ। पहली गुरु तो माँ होती है, उसके बाद अपने शिक्षक होते हैं, उसके बाद आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे समझदारी आती है। तो आप गुरु मंत्र ले सकते हो, गुरु की ये मंदिर में बना सकते हो, या कोई भी आपको ज्ञान देने वाला हो उसी को आप गुरु बना सकते हो, जो कि आपको सही रास्ते पर ले जाए, सही रास्ता बताए। तो बस वही जो सही रास्ता बताए वही हमारा गुरु होता है। बिना गुरु के नैया पार नहीं होती है। तो गुरु बनाना ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया। तो चलो समय आएगा, शायद कभी आगे बनाऊँ। तो चलो ब्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। पीछे पक्षियों की कितनी आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ियों की कितनी आवाज़ें आ रही हैं वॉइस ओवर में। उसके बाद सारे बर्तन साफ़ किए, फिर बारिश होने लगी तो फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और जब बारिश होती है ना, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। एक तरफ बारिश हो रही होती है, दूसरी तरफ से ब्लॉग बनाओ तो चिक चिक होती रहती है, चारों तरफ बच्चे शोर शराबा करते, तो मेरा कम ही मन करता है बारिश के समय ब्लॉग बनाने का। और ये है अगले दिन का ब्लॉग। तो ये है 11 जुलाई का दिन है, शुक्रवार। सुबह के बजे अभी 5 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं। तो उठकर मुँह धोकर आई हूँ। उठते ही देखो, कोई सुबह उठते ही कोई श्रृंगार नहीं करता है, कोई बाल वाल नहीं बनाता। बस सबका यही रहता है कि बस उठो, अपने मुँह धो लो और अपने कामों में लग जाओ। तो यहाँ मैं उठ गई हूँ और उठ के सबसे पहले काम होता है अपने दरवाज़े खोलना, उसके बाद झाड़ू लगाना। तो मैं यहाँ दरवाज़े पर झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अब आजकल पानी डालने की ज़रूरत है नहीं, इतना सारा पानी पहले से ही बरस रहा है। तो दरवाजे पे पानी डालना बंद कर दिया है। तो बस उठते ही लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। और यहाँ से झाड़ू लगाते हुए ही मैं नीचे जाऊँ, उसके बाद बाकी के काम इतने सारे हो जाते हैं। और बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो इसलिए मैं आजकल जल्दी ही उठ जाती हूँ। तो चलो यहाँ सबसे पहले यहाँ की झाड़ू पूरी की। अब झाड़ू लगाते लगाते नीचे पहुँचूँगी, पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगाऊँगी। उसके बाद दरवाजे पर झाड़ू लगेगी। और कल मैंने कपड़े धुले थे पूजा के, वो सब अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि कल बारिश हो गई थी, उसके बाद वो कपड़े नहीं सुखा पाए, तो सारे कपड़े ऐसे ही रखे हुए। तो उन कपड़ों को धुलकर फिर से एक बार साफ़ पानी से धुलकर सुखाऊंगी, क्योंकि अगर हम पानी में कपड़े रख देते स्मेल आने लगती है। तो मैंने धुल तो दिए थे लेकिन सुखाए नहीं थे, जिसकी वजह से उनमें स्मेल हो गई है। तो एक बार फिर से सर्फ से निकाल दूँगी और उनको सबको धोकर सुखा दूँगी। और यहाँ सारे बिस्तर भी समेट लेती हूँ, क्योंकि
बेड पर हम ये दड़ी डाल देते हैं, जिससे कि इतनी गर्मी में एक तो भभका लगता है गद्दों में, एक उमस जैसी लगती है, चींटियाँ सी काटती हैं, तो इसकी वजह से हम बेड पर एक दड़ी डाल लेते हैं, जिसकी जिसकी वजह से हमको उमस भी कम लगती है और थोड़ी गर्मी में भी राहत मिल जाती है। तो दड़ी हम गर्मियों में और इस बरसात के मौसम में ज़रूर डालते हैं। इससे क्या है कि जो उमस गर्मी में जो पीठ में पसीना आता है वो नहीं आता है।